चलिए क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले हमें निकालना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C। ओके, प्रश्न पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नो फॉर्मूला है अंडर रूट 2AO अपॉन C। तो यहाँ 2 का मतलब 2 ही होता है, ओ का मतलब ए का मतलब एनुअल कंजप्शन होता है। तो एनुअल कंजप्शन कितना दिया है अंदर देखो तो आप रकम में ध्यान आपो बता। एनुअल यूजेज આપ્યું છે 2500 यूनिट છે ને, 2500 यूनिट ઇન્ટુ ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ। તો ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ કેટલી આપેલી છે, ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ પર ઓર્ડર 200 રૂપીસ આપ્યું છે, तो 200 रुपीज अपॉन सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट 10% दिया हुआ है, अगर परसेंटेज में इसको तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट, तो 10 इंटू 10%। चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2500 इंटू 200 कितना होता है फाइनल आंसर। अच्छा पहले ये बता दो, मैंने बना दिया है यहाँ पे, तो चलो 2 इंटू 2500 5000 इंटू 200 10 लाख, 10 लाख अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 10 लाख अंडर रूट के अंदर 10 लाख का रूट निकालेंगे तो कितना बोला आपने, 1000 यूनिट्स। ठीक है, हाँ समझ में आया सबको ये, ठीक है। चलो तो अब थोड़ी सी थियोरेटिकल जो बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से थियरी आपको तैयार करनी है इसमें। तो बुक तो है सबके पास, है ना। मुझे आंसर दे, अब आप बोल सकते हैं आप अपना माइक ऑन करके। ऐसा मान लो क्लास में ही बैठे हैं, ठीक है। जिसको कैमरा कैमरा ऑन करना है कैमरा भी ऑन कर सकता है, और जिसको बोलना नहीं है, बोलना नहीं है वो नहीं सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा, तो और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, इतना समझ लो। और जिसको चैटिंग करना है मतलब साइड में चैट बॉक्स भी चालू है, उसमें कुछ लिखना हो तो उसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप मैं बोलूँ वो पेज जरा निकाल दीजिए। पेज नंबर 51 पे आ जाइए आप, पहले 51 नंबर के पेज पे आ गए सब। चलिए उसके अंदर सबसे पहले दिया है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल क्या होता है उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम जब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग मतलब होता है कि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी चीज़ की बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो, तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट कॉस्ट इज मटेरियल। सबसे पहली जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे फर्नीचर बनाता हो, लकड़े का फर्नीचर बनाएंगे तो लकड़ा आपका मटेरियल है। अगर आप स्टील का फर्नीचर बनाते तो स्टील आपका मटेरियल है, ठीक है। आप प्लास्टिक का फर्नीचर बनाते तो प्लास्टिक आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये तो हो गई मटेरियल की बात। तो डेफिनेशन ऑफ मटेरियल में यही आएगा कि विच इज दी मेन इंग्रेडिएंट्स इन योर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट जिस चीज़ से बनती है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन तो सबको समझ में आएगी, वो इतना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मटेरियल में क्या क्या आता है उसके बारे में पीछे दिया हुआ है 82 नंबर के पेज पे। उसके बाद मटेरियल कंट्रोल कैसे किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं मटेरियल कंट्रोल की। परचेज के बारे में भी क्वेश्चंस हैं, परचेज कैसे किया जाता है उसके बारे में। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स और ये सब। स्टोर कीपिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं। इश्यू ऑफ मटेरियल के बारे में भी बातें हैं। स्टोर रूटीन, बिन कार्ड। अब पेज नंबर 65 पे आ जाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना ही करना है। पेज नंबर 65 पर आ जाइए। मिला?
उस पे लिखा है बिन कार्ड। इसकी शॉर्ट नोट पूछते ही पूछते हैं। बिन कार्ड का मतलब क्या होता है? बिन का मतलब होता है स्टोरेज के लिए जो आपको रैक मिलता है या फिर जो कबाड़ मिलता है उसको हम बिन बोलते हैं। बिन का मतलब होता है टिन, डब्बा, जिस या फिर रैक जिसके अंदर हम चीजें रखते हैं, जहाँ पे मटेरियल स्टोर किया जाता है। गुजराती में घोड़ी કહેવાય, ખબર છે ને? કબાટ અથવા ઘોડો જેની અંદર આપણે વસ્તુઓ મૂકતા હોઈએ છીએ, સ્લેબ સ્ટેર્સ પાડેલા હોય છે, તો એને બિન કહેવાય। અને એ બિનની બહાર બરાબર એક કાર્ડ લટકાવેલું હોય કે જેની અંદર એક ક્વોન્ટિટી લખતા હોઈએ છે કે કેટલું મટીરિયલ આવ્યું છે અને કેટલું મટીરિયલ ઇશ્યુ થયું છે અને હવે કેટલો સ્ટોકમાં છે। એ ક્વોન્ટિટી બતાવતું જે સ્ટેટમેન્ટ હોય ને એને આપણે બિન કાર્ડ કહીએ છીએ, બરાબર। હવે અત્યારે શું છે, ઘણા બધા કાર્ડ આવી ગયા છે, રાઈટ। આપણા લાઈફની અંદર આપણે કાર્ડથી ઘેરાયેલા છીએ। એટલે આવું કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછાય ને વાંચ્યું ના હોય એટલે સ્ટુડન્ટ ગમે તે કાર્ડ વિશે લખે। પછી આધાર કાર્ડ હોય ને, રેશન કાર્ડ હોય ને, ઇલેક્શન કાર્ડ હોય ને, સિમ કાર્ડ હોય ને, there are lots many cards are there, but mind well એક આ કાર્ડ નથી। એટલે આ શોર્ટ નોટ બરાબર તૈયાર કરીને જજો અને આ સ્ટેટ નીચે જે એનો સ્પેસિમેન આપ્યું છે એને પણ તૈયાર કરજો, રિસિપ્ટ, ઇશ્યુઝ અને બેલેન્સ। આની ખાસિયત એ છે કે આમાં રૂપિયા નોંધાતા નથી, ओके। अमाउंट नेवर रिकॉर्डेड इन दिस, ओनली क्वांटिटी इज रिकॉर्डेड। कितना माल आया और कितना माल गया और कितना पड़ा है उसका हिसाब बताता है ये बिन कार्ड। इसके अंदर मटेरियल का सिंबल, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके लेवल्स, जो ये हमने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किए ना, वो सब यहाँ पे बताने पड़ते हैं, इसीलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से रिसिप्ट मतलब लेना, मिला, इश्यू मतलब दिया और बैलेंस मतलब कितना बैलेंस पड़ा है उसके बारे में बातचीत होती है। तो ये बिन कार्ड आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्पल कम पूछते हैं, शॉर्ट नोट ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद एक डिफरेंस है आपका बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है मटेरियल का, उसके अंदर स्टोर्स लेजर के बारे में बात करेंगे और स्टॉक रजिस्टर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक रजिस्टर और बिन कार्ड एक ही जैसे दिखते हैं, एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्या फर्क है वो यहाँ पे आपको इसमें पढ़ना है। स्टॉक कार्ड जो होता है वो नीचे दिया हुआ है, देखो, स्टॉक रिकॉर्ड कार्ड, स्टॉक रजिस्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें अमाउंट भी लिखी जाती है, बिन कार्ड में अमाउंट नहीं लिखी जाती, ये मेन फर्क है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता हूँ आपका, अभी बहुत सारी थियरी हैं लेकिन सारी थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये लेवल्स हैं, लेवल्स के 2 एग्जांपल मैंने बता दिए आपको, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सब हो गया है। अब आप पेज नंबर 90 पे आ जाइए, 90, पेज नंबर 90 पे आ गया। अब पेज नंबर 90 पे आपको ABC स्टोर ऑफ कंट्रोल दिया गया है। ABC का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम, जो मटेरियल होते हैं मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे महंगा मटेरियल, कम क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी और एवरेज वैल्यूज, और मैक्सिमम क्वांटिटी बट लोएस्ट वैल्यू। इस 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम रखते हैं। ये इन्वेंटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी आपके बीए के और उसके जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये आता है, ठीक है ना। बार बार ये थियरी आपके पढ़ने में आएगी। ये भी मोस्ट टाइम भी शॉर्ट नोट है, आपको पूछी जाती है। ABC सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल की ABC सिस्टम, ये भी आपको तैयार करना है। और लास्ट में जस्ट इन टाइम अप्रोच, ठीक है। ये जापानीज कंपनी का दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टोयोटा कंपनी ने सबसे पहले अप्लाई किया था कि जब चाहिए तभी मटेरियल परचेस करो, उससे रिलेटेड ये थियरीज हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड एक छोटी सी शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है और कोई ज़्यादा इसमें नहीं पूछते हैं। उसके बाद पेज नंबर 98 पे आ जाइए आप। आ गए सभी 98 पे? हेलो, हाँ ठीक है, खो मत जाना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि सभी चले जाए यहाँ से। उसके अंदर
अलग अलग पॉइंट है, जैसे वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव्स। ये 4 डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। वेस्ट क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, और एक और चीज़ है डिफेक्टिव्स क्या होता है। ये 4 अलग अलग टर्म्स, वैसे एक ही मीनिंग रहता है सबका। वेस्ट का मतलब गुजराती में ये तो बगाड़, बिगड़ा हुआ माल। स्क्रैप मतलब भंगार, राइट, उसका मतलब भी सेम ही रहता है। स्पॉइलेज वो भी बिगाड़ ही होता है, और डिफेक्टिव मतलब खराब होना, वो भी सेम ही होता है। लेकिन इसके अंदर माइनर माइनर डिफरेंस है, और इन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। डिफेक्टिव को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, स्पॉइलेज को अलग तरह से, वेस्टेज को अलग तरह से, स्क्रैप को अलग तरफ से। तो इन चारों के मीनिंग को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, और उसके साथ साथ ये डिफरेंसेस भी पीछे दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है उसकी भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ये क्यों नहीं आया बीच में? नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं ना, छोड़ेंगे तो कैसे चले। चलो हाँ, अब पेज नंबर 77 पे आ जाइए, फिर से 77 नंबर के पेज पे। 77 नंबर के पेज पे आपको दिया है ऑर्डरिंग क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो उसका फॉर्मूला और ये सब, इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दी है। इसकी शॉर्ट नोट अगर पूछे तो ये लिखना है आपको, ठीक है, 77 और 78 नंबर के पेज पे। तो ये सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। बाकी जो एग्जाम्पल है छोटे छोटे, वो तो देख लिए हमने, बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया चैप्टर को। और थियरी भी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि थियरी भी पूछते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन रहता है कि अगर आपको एग्जाम्पल आते हैं तो एग्जाम्पल सॉल्व आउट कर जाते हैं, एक आध थियरी आपको अटेंड करनी पड़े। ठीक है, थियरी को हम थोड़ी बहुत भी पढ़ी भी हो तो हैंडल कर सकते हैं, नहीं पढ़ा बिल्कुल तो नहीं हैंडल कर सकते, इसीलिए इसको तैयार करना जरूरी है। चैप्टर लंबा है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। अब कल से, मतलब कल हम पहले क्वेरी सॉल्व कर लेंगे, अगर क्वेरी नहीं निकलती है तो नेक्स्ट से हम मटेरियल 2 स्टार्ट कर देंगे। मटेरियल 2 को भी खत्म करना है। और मटेरियल 2 में हमें क्या करना है, मटेरियल 2 में 2 टाइप के एग्जाम्पल पूछते हैं। स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है, दो क्या एक ही टाइप है स्टॉक रजिस्टर, और उसमें फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज मेथड, ये 3 मेथड के एग्जाम्पल पूछते हैं इसमें। तो नॉर्मल ये रहता है कि मटेरियल 1 के ऑप्शन में मटेरियल 2 निकल जाता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। कोशिश यही रहती है कि निकल जाए, क्योंकि वो स्टॉक रजिस्टर बनाने का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा लेंदी रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कल पहले हम कल कल क्वेरी सेशन रखना है कि 1-2 दिन के बाद क्वेरी सेशन रखें, जैसे आप बोलो। चलो माइक ऑन करके अपना आंसर दो फटाफट। हेलो। तो कल से हम है ना स्टॉक रजिस्टर शुरू कर देते हैं, फीफो लीफो मेथड ये सब सिखाना शुरू कर देते हैं। और 2 दिन बाद आप अपनी जो क्वेरी है वो क्वेरी लेके आ जाना, ठीक है ना। एक दिन क्वेरी सेशन रख देंगे, कल हम अपना दूसरा मटेरियल 2 स्टार्ट कर ही देते हैं। એ બિન કાર્ડને લગતો દાખલો છે, અને બિન કાર્ડ સ્ટોક રજિસ્ટર બધું એક જેવું લાગે છે, એટલા માટે એની સાથે એને લઈ લઈશું. હમણાં મટીરિયલ 2 ચાલુ કરીશું ને એ વખતે લઈ લઈશું, એને રિલેટેડ છે. બરોબર? ઓકે, ચલો. બીજી કોઈ ક્વેરી, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ મીટિંગ ઓફ કરીએ છીએ. ઓકે, ચલો બાય બાય. લેટ્સ સ્ટોપ યોર મીટિંગ. થેન્ક યુ.